हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। कांस्टेंट मतलब नंबर्स एंड वेरिएबल्स मतलब स्मॉल लेटर में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो इस स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो सिंपली कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से थ्री पॉइंट्स? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी मैंने आपको समझाया कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। तो उसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे अगर मैं किसी वेरिएबल के ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ कांस्टेंट लगा के, तो भी वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि x प्लस टू, ठीक है। यहाँ पर x क्या है? x इज़ अ वेरिएबल, टू क्या है? कांस्टेंट है, एंड प्लस क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, x माइनस थ्री, ठीक है। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, ठीक है। अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, जैसे कि 2x। 2x का मतलब है कि 2 जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल x के साथ हो रहा है। 2x डायरेक्ट लिखा है। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई साइन गायब है, तो देखो गायब नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसको इस तरीके से समझो, जैसे अगर हम 2 मल्टीप्लाई विथ एक्स लिखे या 2 डॉट एक्स लिखे या फिर 2x लिखे, तीनों चीज़ सेम है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम नंबर 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीज़ का मतलब क्या है? 2। उसी तरीके से इन तीनों का मतलब क्या है? 2x, ठीक है। अब हम फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ x/3, इसका मतलब है x इज़ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। हम x डिवाइडेड बाय 3 को x/3 ऐसा भी लिख सकते हैं और x/3 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तीनों, ये फर्स्ट थिंग, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों चीज़ एक ही है। अभी आपने ये 4 एग्जाम्पल समझ लिए, जिसमें यहाँ पे एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिंगल ऑपरेशन ही परफॉर्म किया जाए। 2-3 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल 2x माइनस 3। अब यहाँ एग्जाम्पल में 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जबकि 2x एंड 3 के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। इसके और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3y प्लस 7/2, यानी कि इस पूरे के अपॉन में 2 है। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके। टर्म्स। अभी हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के छोटे छोटे पार्ट्स को समझेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ 2x प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है।
ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स होती है वो प्लस और माइनस साइन द्वारा सेपरेट होती है। यहाँ पे देखो 2x और 3 के बीच में प्लस साइन है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, ये कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हमेशा प्लस माइनस साइन द्वारा सेपरेट होती है। इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 3x - 2y + 7। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है। देखो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, 2 साइन आ रहे हैं, 3 टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, ये कौन सी टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है? ये सेकेंड टर्म है। और ये कौन सी टर्म है? ये थर्ड टर्म है। ओके, ये 2x + 3 क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म्स है। ये क्या है? 3x - 2y + 7। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया टर्म्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट के बारे में। जैसे 2x + 3 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाता है कि x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 2x + 3 जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो कोफिशिएंट का मतलब पहले समझ लो। कोफिशिएंट मतलब होता है अ नंबर विथ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो वेरिएबल x के साथ है? 2। x के साथ कौन है? 2। इसका मतलब x का कोफिशिएंट होगा 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2। कोफिशिएंट ऑफ x = 2। हमने यहाँ पे हमने 2 लिखा, क्या हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो x के साथ 3 नहीं है, ये 3 जो है वो सेपरेट है ना। ये सेकेंड टर्म है। अभी हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में x है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में x है, x के साथ 2 है, इसलिए x का कोफिशिएंट 2 होगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल y दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो भी वेरिएबल यहाँ पे पूछा जाए, अगर वो वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट आप लिख दो 0। ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में y है नहीं, इसलिए उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, और कोफिशिएंट नहीं है इसलिए हमने लिखा 0। ठीक है, फिर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x - 2y + 7। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल है, x और y, यानी कि x का कोफिशिएंट भी है और y का कोफिशिएंट भी है। x के साथ नंबर 3 है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x = 3 एंड y के साथ -2 है। देखो जो साइन आगे रहेगा ना, अगर प्लस है तो कोई बात नहीं, नंबर डायरेक्ट लिख दो, लेकिन अगर माइनस साइन है तो आपको माइनस साइन भी लिखना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या है? -2, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y में आप लिखेंगे -2। आई होप कि कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट मीन्स अ नंबर विथ वेरिएबल। A number with variable is called coefficient of that variable and a number without variable is called constant। ये भी constant है, बट इसे हम x का कोफिशिएंट बोलेंगे, लेकिन ये जो constant है इसे हम किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे भी आप देखो 3 के साथ x है या x के साथ 3 है, इसलिए हम 3 को x का कोफिशिएंट बोलेंगे। यहाँ पे y के साथ -2 है, तो इस -2 जो कि कांस्टेंट है इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे y का। लेकिन ये जो प्लस का 7 है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसे किसी का भी कोफिशिएंट नहीं बोल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल कांस्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। फर्स्ट है मोनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल 1 टर्म होती है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। सेकंड बाइनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल 2 टर्म्स होती है उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं।
थर्ड है ट्राइनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल 3 टर्म्स होती है उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। एंड फोर्थ है पोलिनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स होती है उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब आप सोचोगे क्या इसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं? यस, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन हर एक पोलिनोमियल को हम मोनोमियल या फिर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल नहीं बोल सकते। मोनोमियल सिर्फ उसी को बोलेंगे जिसमें 1 टर्म है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 1 टर्म है उसे बोलेंगे मोनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल 2 टर्म्स है उसे बोलेंगे बाइनोमियल। और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स है उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। एंड ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स है उसे बोलेंगे पोलिनोमियल। अब हम समझेंगे इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है: कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड इक्वल साइंस। आपने अभी थोड़ी देर पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। लेकिन अगर हम उसमें इंक्लूड करें इक्वल्स साइन को तो वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन जो है कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड इक्वल साइन से मिलकर बनी होती है। इक्वेशन के अंदर ये चारों चीज़ें होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल्स साइन नहीं आता है, जबकि इक्वेशन के अंदर इक्वल्स साइन आता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशन आर, देखो 2x + 3 = 7। अब यहाँ पे आप देखो कांस्टेंट है 2, 3, 7, ठीक है, वेरिएबल है x एंड ऑपरेटर्स है प्लस, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है 2 और x के बीच में। ठीक है, अब इक्वल्स साइन है यहाँ पर। ठीक है, तो चारों चीज़ें हैं, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है। जब केवल कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, लेकिन अगर इसमें हम इंक्लूड कर दें इक्वल्स साइन तो ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में 2 पार्ट हैं। इक्वल्स साइन के इस तरफ वाले पार्ट को हम बोलते हैं LHS, इस पार्ट को हम बोलेंगे LHS, और इक्वल के इस तरफ वाले राइट साइड वाले पार्ट को हम बोलेंगे RHS, इस पार्ट को हम बोलेंगे RHS। ठीक है, इक्वेशन में LHS और RHS हमेशा बराबर होते हैं। आपने मार्केट जाते हो, सब्जी खरीदते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक तरफ बाट होता है, तराजू में एक तरफ बाट होता है और एक तरफ सब्जी होती है, दोनों बराबर होती है तभी आप सामान लेते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे इक्वल साइन के इस तरफ जो LHS है और इक्वल साइड के इस तरफ जो RHS है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, 2x + 3 = 7। यहाँ पर x की वैल्यू अननोन है। ठीक है, x की जगह पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इसको सॉल्व करने पर 7 आ जाए, वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। x की जगह पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि LHS वाला पार्ट 7 बन जाए, यानी कि RHS के बराबर बन जाए, वही वैल्यू x की वही वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर आप ध्यान से सोचो, दिमाग लगा के, कि 2x + 3 यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x के साथ +3, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखे कि ये पूरे को 7 बना दे। अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 × 2 दैट मीन्स 4 + 3, ठीक है, तो ये हो गया 7। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 2, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3y + 3 = 2y + 4। ठीक है, इसका नेक्स्ट
इक्वेशन का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3y+3 इज इक्वल टू 2y+4। ठीक है, अब यहाँ पे LHS पार्ट कौन सा होगा? इस पार्ट को बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल के इस साइड वाले पार्ट को यानी कि 2y+4 को हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। ये LHS है, ये RHS है। आई होप कि इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन में इक्वल्स साइन होता है, LHS होती है, RHS होती है, और LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के बराबर होता है। इस वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में पढ़ा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।